एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूं तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी, बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फे उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी, चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। आप कौन है? मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया, मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने, मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने, मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं, मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं, मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं गया। हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते तलते तलते थक गई, कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से अंधेरे तो डर लगता, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो हो गई, आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर फौज नहीं होती है बेटियाँ, दुनिया को समझाओ ना पापा। छोटी सी क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है, क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है, मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी, क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बच जाती है। जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, अब वो मास्क लगा कर जाती है। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा, डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी, जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है, और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। भेज दो ये रील अपने क्लासमेट को, भाई बहन दोस्त सबको बता दो, समझा दो कि ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी ना। रात के करीब 1-1:30 बज रहे होते हैं और उन अपने कमरे में मायूस होकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। इतनी मेहनत, इतनी कंपटीशन, कितना मुश्किल है यह सफ़र। कभी कभी तो हिम्मत भी नहीं होती आगे बढ़ने की। मेरे ज़िंदगी में क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं। फिर तो ऐसे ही वक्त और पापा के पैसे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उठता है, बाहर जाता है, उसके मम्मी पापा बाहर बरामदे में सो रहे होते हैं। पापा का फ़ोन टेबल पे पड़ा होता है। पापा के फ़ोन को उठाता है और जैसे उनकी लॉक वाली बटन दबाता है, पापा ने उसकी और अपनी फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा रखी होती है। तब उसे पापा की एक बात याद आती है। जब उन्होंने शर्मा जी से उसकी फ़ीस के लिए वो पैसे उधार लिए थे तो पापा ने बड़े शान से बोला था, अरे शर्मा जी, मेरे पास मेरा बेटा है, ये है तो फिर मुझे क्या गम। इतना सुनते ही कमरे में दोबारा से आता है और एक नई उम्मीद के साथ मेहनत करना शुरू करता है। सर फटा और बदन भी अकड़े, सारी रात दिल रोता है, तू क्या अनोखी है जो तुझे इतना दर्द होता है। पर इसी पीरियड्स के दर्द के चलते आज एक और बेटी ने अपनी जान दे दी। पेट में अजीब सा दर्द, खून में सना कपड़ा छिपाया, रोई घबराई आंसू बहाए जब पहली बार महीना आया। ये हर लड़की के साथ होता है, इस ओपन माइंडेड समाज ने कभी सिखाया नहीं था। बीमारी वो भी इस जगह, तो उसने भी शर्म की वजह से किसी को बताया नहीं था। सर्द हवाएं आंधियों में तब्दील हो गई, पेट पे हाथ रखा और रोते रोते सो गई, और एकदम से आंख खुली तो मानो दर्द हवा में उड़ गया। अचानक ठीक हो गई, उसका रिश्ता हूर की परियों से जुड़ गया। पीरियड्स में तड़प रही हर लड़की का सर सहला रही थी, बस 4 दिन सब ठीक हो जाएगा कह कह कर सुला रही थी। सुबह तक बादल बरसकर थक गए पर बारिश आज रुकी नहीं, पानी डाला हाथ हिलाया पर आज वो उठी नहीं। इस शर्म की आग में जल गई थी वो, नहीं उठी, मर गई थी।
सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे कि ना जाने कितने लोग उसका सीना दबा रहे थे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ ना मिल जाए।